सकते हैं उनको हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। नंबर वन पे बात करें तो सबसे पहले आता है फिजिकल हेल्थ, कि फिजिकल हेल्थ किसी की अच्छी होनी चाहिए या फिजिकल हेल्थ भी एक डायमेंशन है। फिजिकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किसी भी किसी का फिटनेस लेवल कितना है, कितना वो फिट है, कितना वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, कि उसका स्वास्थ्य फिटनेस लेवल कितना है। आगे सब डायमेंशन की बात करेंगे फिजिकल हेल्थ में तो हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य का एक डायमेंशन न्यूट्रिशन भी है, कि किसी आदमी का कितनी न्यूट्रिशन लेता है, या हम बोल सकते हैं किसी का स्वास्थ्य उसके द्वारा ली गई न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर भी निर्भर करता है। बॉडी फंक्शन, बॉडी के हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं वो अच्छी तरह के पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, या उनके कार्य को करने के ऊपर भी हम बोल सकते हैं कि ये हेल्थ का डायमेंशन है, उस किसी का फिजिकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, हमारा शरीर या किसी का शरीर जो है किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, इसको भी हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ के ऊपर बोल सकते हैं। दूसरे डायमेंशन की बात करें तो दूसरा डायमेंशन है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि किसी का साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग कितना है, कितना वो अपने आप को हमेशा मानसिक रूप से कितना स्वस्थ रख पाता है, उसका साइकोलॉजिकल लेवल कितना है, उस किन्हीं स्थितियों को किसी स्थिति को कैसे परखता है, कैसे उसका इमोशनल है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो किसी भी चीज को देख के बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, या किसी को चीज को देख के वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ में जो दूसरा डायमेंशन है। तो साइकोलॉजिकल इमोशनल वेलबींग भी एक डायमेंशन है हेल्थ का। इसी में बोलेंगे थॉट्स कि कितने तरह के किस तरह के विचार उसके अंदर आते हैं, कि क्या उसके अंदर पॉजिटिविटी है, कि ऐसा तो नहीं है उसके थॉट्स ही गलत हैं। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ में हमारा डायमेंशन हो सकता है। बिहेवियर, उसका अपना बिहेवियर चीज लोगों प्रति या अपने प्रति किस तरह का है, ये भी एक मेंटल हेल्थ में स्वास्थ्य का एक डायमेंशन है। फीलिंग आ सकती है। एबिलिटी टू कोप विद द सिचुएशन, कि वो किसी स्थिति में या किसी स्थिति में क्या वो स्थिति को संभाल पाता है, या कोई भी परिस्थिति उसके सामने आती है तो क्या वो अपना पॉजिटिव रिस्पांस देता है या उस स्थिति को संभाल पाता है। बहुत बार जीवन में स्ट्रेस आते हैं बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि किसी को कितना स्ट्रेस आया कि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे हेल्थ के डायमेंशन है। स्ट्रेस लेवल है, मैनेज इमोशन, ऐसा तो नहीं है कि आपकी इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। या मैनेज पॉजिटिव रिलेशन, आप किसी के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते। तो ये सारी चीज़ें जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें, डायमेंशन की बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल वेलबींग किसी कितनी है, थॉट्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, फीलिंग, स्ट्रेस, एबिलिटी टू कोप विद द सिचुएशन, बिहेवियर की बात करेंगे, स्ट्रेस लेवल कितना है, एंड मैनेज पॉजिटिव रिलेशन, क्या वो पॉजिटिव रिलेशन किसी के साथ मैनेज कर पाता है कि नहीं पाता है। तो ये नंबर 2 में जब मैंने बात की मेंटल हेल्थ में, तो इसके इन सारी चीज़ों को हम जो है मेंटल हेल्थ का सब डायमेंशन बोल सकते हैं। नंबर 3 पे आता है इमोशनल हेल्थ, कि इमोशनल हेल्थ भी इसी से रिलेटेड है, जैसे कि इमोशनल हेल्थ में हम बोल सकते हैं कि क्या किसी के साथ स्वभावपूर्वक उस किसी के रिलेशन है, क्या वो अपने आप को सेल्फ एस्टीम से रखता है, क्या वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है, क्या वो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता है, कि क्या कभी किसी के सामने या उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं या उसका कुछ थिंकिंग चल रही है, तो क्या वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाता है, या अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर, क्या वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाता है। तो नंबर 3 पे हमने बात की इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ में ये सारे फैक्टर आते हैं, empathy with others, self-esteem, stress management, emotion, expression, understand the emotion of other. नेक्स्ट हम सोशल हेल्थ के डायमेंशन की बात करेंगे, तो वो है सोशल हेल्थ।
सोशल हेल्थ से हमारा तात्पर्य है कि किसी का समाज के प्रति किस तरह का व्यवहार है, क्या वो उसके सेटिस्फाइंग रिलेशन विद अदर हैं, क्या कोई किसी को स्वस्थ व्यक्ति या उसी किसी का है स्वास्थ्य इस बात पे भी निर्भर करता है कि क्या उसके सेटिस्फाइंग रिलेशन है किसी के साथ, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो किसी दूसरे संगठन के प्रति हो, तो क्या उसके अच्छे रिलेशन है। कम्युनिकेशन स्किल, अब कम्युनिकेशन जब सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमें सभी के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। क्या आपके पास क्या किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो दूसरों से अच्छी तरह से संपर्क कर पाता है, ये भी एक हेल्थ का ही डायमेंशन है। जैसे कि कम्युनिकेट करने के लिए हर आदमी का एक फ्रेंड सर्कल भी होता है, वो कम्युनिटी से भी वो इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे जो है सोशल हेल्थ का या हेल्थ का ही डायमेंशन है। सोशल हेल्थ में जैसे हम बोल सकते हैं सेटिस्फाई रिलेशन विद अदर, कम्युनिकेशन स्किल क्या उसके पास है, या उसका अपना एक नेटवर्क है। नेटवर्क में हम बोल सकते हैं चाहे उसके फ्रेंड्स हों, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, पर हर आदमी का एक अपना एक सर्कल भी होता है। तो इसी को हम बोलेंगे सोशल हेल्थ। अगली हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इंटेलेक्चुअल हेल्थ में आता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि क्या किसी की कोग्नाइट एबिलिटी है, क्या थिंकिंग एबिलिटी है किसी की, या किसी जिन चीजों को वो समझ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना थिंकिंग के ही जीवन गुजार देगा। तो इसको हम एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ बोलेंगे। कंटिन्यूशन लर्निंग, कंटिन्यूशन लर्निंग भी एक डायमेंशन ऑफ हेल्थ है कि जीवन में जब आए हैं तो किसी भी हमारा स्वास्थ्य इस पे भी निर्भर करता है कि हम चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। हमारे अंदर किसी के अंदर ये प्रॉपर्टी हो, या कि वो हर बार जो है अपने की नई चीजों से या नई सिचुएशन से हमेशा सीखने की कोशिश करें। स्टिमुलेशन ऑफ योर माइंड, हमें बहुत बार जो है चीजों को समझने के लिए अपने दिमाग को प्रेरित भी करना पड़ता है। अपने चीजों को, जैसे मान लिया आप किसी सिचुएशन को अगर अच्छी तरह गंभीरता से समझना चाहते हैं तो आप उसको सिचुएशन को शांतिपूर्वक देखना भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप में वो चीज है ही नहीं कि आप इस चीज को देख ही नहीं पाते। क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी किसी का स्वास्थ्य या हेल्थ इसके भी निर्भर करता है कि किसी आदमी के पास कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो चीजों को कितने अलग तरह से या डिफरेंट पार्ट से सोच सकता है। हाँ, हमारे सबके सामने जीवन में कुछ ना कुछ घटित रहता है, लेकिन बहुत बार जो है हमारे अंदर हम उन चीजों से कुछ सीख के अपने लिए कुछ प्लान कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ के अंदर ही एक सब सब डायमेंशन है कि हम क्या किसी चीज को, कोई हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, क्या हम उस चीज को समझ पाते हैं, क्या हम हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी एक पार्ट है कि क्या हमारे अंदर इस तरह की क्रिएटिविटी है कि हम नई चीजें, नई इन्वेंशन या उनके ऊपर अपना नॉलेज और प्लस ग्रोथ को, नॉलेज और प्लस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हम दिन प्रतिदिन हमारे अंदर ये किसी के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो नॉलेज को गेन करता रहे और उससे अपनी ग्रोथ करता रहे, उससे अपनी डेवलपमेंट करता रहे और उसके अंदर नई नई क्रिएटिविटी आती रहे। तो इस वाले पार्ट में जब मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल हेल्थ में, तो इंटेलेक्चुअल हेल्थ में हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें उसके किसी के आदमी के अंदर होनी चाहिए, या ये सारी चीजें जो है हमारा हेल्थ का डायमेंशन हो सकते हैं, या इस पार्ट के सब डायमेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में बहुत समय तक जो है इस चीज को इग्नोर किया गया। स्पिरिचुअल हेल्थ से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी की चीजों को धर्म से जोड़ें या हर चीज को धर्म से देखें। स्पिरिचुअल हेल्थ की कंसेप्ट को स्वास्थ्य में या स्वास्थ्य के डायमेंशन में इस तरह लिया गया है कि ये कोई नॉट लिमिटेड टू द रिलीजन, ये कोई धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है, पर इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि क्या कोई मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या हम अपने जीवन में आने का उद्देश्य जानते हैं,
क्या समबॉडी नो के है कि फॉर विच रीजन ही इज ऑन द अर्थ? क्या हम या पर्पज ऑफ आपकी लाइफ का पर्पज क्या है कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, या पर्सनल वैल्यू क्या है आपकी, या एथिक्स क्या है, या कनेक्शन विद समबॉडी समथिंग लार्जर देन यू। इस चीज को मैं यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि हम ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यू में सभी की अपनी अपनी भावना होती है, या अब धर्म के प्रति भावना होती है, लेकिन स्वास्थ्य में अगर आपको इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या आपका किसी बड़े के ऊपर या किसी सीनियर के ऊपर या उसके प्रति आपका क्या कनेक्शन है, क्या आपका एक रिस्पेक्ट है इस उस शक्ति के ऊपर जो आपसे बड़ी है, कि कनेक्शन विद समथिंग लार्जर देन यू, जो आपसे बड़ी है, क्या उस शक्ति के साथ आपका, चाहे वो उसको आप भगवान मान लीजिए, चाहे वो आप वर्क प्लेस पे बॉस मान लीजिए, चाहे घर में आप बड़े बुजुर्ग मान लीजिए, तो इसको आप स्पिरिचुअल हेल्थ को मैं इसी तरह बोलना चाहूंगा कि इन चीज के ऊपर भी हमारा ये भी एक हेल्थ का ही डायमेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट हेल्थ। इन्वायरमेंट हेल्थ भी एक हमारा डायमेंशन है हेल्थ में। इन्वायरमेंट हेल्थ की जब हम बात करते हैं, वो फिजिकल इन्वायरमेंट आपका हो सकता है ऑफ योर वेलबींग, कि क्या जहां आप रहते हैं या उसके आसपास किस तरह का आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये भी हेल्थ का एक डायमेंशन है, जिसमें आपकी क्लीन एयर आ सकती है, क्लीन वाटर आ सकता है, या सेफ सराउंडिंग आपकी हो सकती है। प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट आपका होना, ऐसा तो नहीं है कि आप जहां रहते हैं वो बहुत ज्यादा रे सनलाइट एक्सपोजर वहाँ बहुत ज्यादा है, या अल्ट्रावायलेट रे का एक्सपोजर वहाँ ज्यादा है, या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपके लिए हमेशा खतरा बना रहे, तो इस तरह की चीजें ये सारे हमारे जो है इन्वायरमेंट हेल्थ में हमारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से आपके साथ ये सारे डायमेंशन डिस्कस कर दिए, जो कि लगभग 7 हैं। नंबर 1 पे जैसे फिजिकल हेल्थ के बारे में हमने बात की, फिजिकल हेल्थ हमारा डायमेंशन है हेल्थ का। मेंटल हेल्थ किसी का डिपेंड करता है। फिर इमोशनल हेल्थ के बारे में बात की, सोशल हेल्थ के बारे में बात की, इंटेलेक्चुअल हेल्थ के ऊपर बात की, फिर स्पिरिचुअल हेल्थ को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, इन्वायरमेंट हेल्थ के आपको डिस्क्राइब कर दिया। ये सारा चैप्टर इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कि हमारा स्वास्थ्य या किसी का स्वास्थ्य या किसी को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए, उसी को हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ बोलेंगे। दोबारा से डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट। एक किसी एक चीज के ऊपर हमारा स्वास्थ्य, किसी का स्वास्थ्य नहीं निर्भर करता, या किसी को स्वस्थ रहने के लिए कोई एक चीज नहीं चाहिए। दैट कंप्रोमाइजेज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जो कि मैंने ये डिस्क्राइब कर दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर, या बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जिनके ऊपर स्वास्थ्य निर्भर करता है, या स्वास्थ्य के डायमेंशन है। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।